सबका स्वागत है। आज हम विजयनगर एम्पायर पढ़ेंगे, विजयनगर साम्राज्य के विषय में। तो इससे पहले लेकिन हम सबको धन्यवाद करना चाहते हैं जो भी मेरे प्रीवियस वीडियोस को लाइक किए हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ मीठे मीठे कमेंट भी मिले थे, जैसे प्रिया सेठिया जी के द्वारा, और फिर प्रियंका और रोहित शर्मा, अरुण खन्ना, आशीष शाह जी, और भी बहुत सारे कमेंट थे, जैसे लवली गिरी के द्वारा। फिर सुपर हीरो भी कमेंट किए हुए थे, लक्ष्मी, फिर अभिषेक कुमार और मिथिला एक्स फैक्टर, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम शुरू करेंगे विजयनगर एम्पायर। विजयनगर एम्पायर थोड़ा लेंदी है, थोड़ा बोरिंग भी लगेगा, लेकिन ये जो है इसमें से एक दो क्वेश्चन बन जाता है कभी कभी। इसमें से बहुत सारा ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, लेकिन कुछ क्वेश्चन जो है, जैसे जो भी इसके शासनकाल में जो भी उस समय रूलिंग पीरियड में थे, रूलर थे, तो उनकी किनके रूलिंग पीरियड में कौन ट्रेवलर आए थे विजिट करने के लिए विजयनगर, ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो विजयनगर एम्पायर का जो शासनकाल था वो 1336 से 1565 ईस्वी तक चला था। 1306 टू 1565, मतलब 1565 तक इसका चला था शासनकाल। अब विजयनगर साम्राज्य का पहले शासनकाल तो इतना चला, लेकिन इसका स्थापना कैसे हुआ था, विजयनगर साम्राज्य का स्थापना किसने किया था, ये जानना पहले ज़रूरी हो जाता है। तो इससे पहले जैसे हम पढ़े थे तुगलक वंश, तो तुगलक वंश में हम ये पढ़े थे कि जैसे मोहम्मद बिन तुगलक, जिसे जौना खान के नाम से जाना जाता है, तो वो गए थे एक रिवोल्ट को दबाने के लिए। तो कौन सा रिवोल्ट को दबाने के लिए गए थे, तो 1323 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक का ही एक कजिन जो था वो रिवोल्ट किया था। तो उसको सपोर्ट मिल रहा था काकतिया से। काकतिया कहाँ का था, काकतिया कंपीली का था, और काकतिया के हेल्प से वो रिवोल्ट को शुरू किया था। लेकिन फिर 1323 ईस्वी में ही उस विद्रोह को दबाया गया। तो विद्रोह को दबाया गया, जौना खान के द्वारा विद्रोह को दबाया गया। तो और जौना खान ने विद्रोह को दबाकर काकतिया को मार दिया, और काकतिया को मारने के पश्चात वारंगल जो तेलंगाना का कैपिटल था उसका नाम बदलकर सुल्तानपुर रख दिया। और सुल्तानपुर रखने के पश्चात वहाँ जो दो भाई थे, एक हरिहर और बुक्का, वो हरिहर बुक्का को अपने साथ फिर दिल्ली ले आए, और दिल्ली ले आकर उसको जबरन जो है, ज़बरदस्ती फोर्सली जो है इस्लाम धर्म में कन्वर्ट कराया गया। लेकिन वो हिंदू धर्म से बिलोंग करते थे। लेकिन फिर 1336 ईस्वी में, इन 1336, अगेन अनदर वोल्ट वॉज रीस्टार्टेड एंड, और उसके जो स्टार्ट हुआ था, वो जो विद्रोह स्टार्ट हुआ था, उस विद्रोह को दबाने के लिए जौना खान ने फिर हरिहर और बुक्का को ही वहाँ विद्रोह को दबाने के लिए भेजे। अब हरिहर बुक्का ने क्या किया, वहाँ जाकर विद्रोह को तो दबा दिया, लेकिन हरिहर बुक्का को फिर अपने गुरु से मुलाकात हुआ। तो उनका गुरु का नाम भी पूछ दिया जाता है एग्ज़ाम में बराबर। तो उनका गुरु का नाम था गुरु विद्यारण्य। तो उनके गुरु का नाम क्या था, हरिहर और बुक्का के गुरु का नाम तो गुरु विद्यारण्य था उसका। और फिर उसने उसके इन्फ्लुएंस में आके, मतलब अपने गुरु के प्रभाव में आकर, फिर वो अपना जो इस्लाम धर्म से अपने प्रीवियस धर्म जो उनका ओरिजिनल धर्म था, हिंदू धर्म में फिर आ गए और हिंदू धर्म को अपना लिए। फिर हिंदू धर्म अपनाने के बाद उनके द्वारा विजयनगर की स्थापना की गई। और उनके जो हरिहर बुक्का का फादर का नाम था वो संगम नाम था। तो संगम नाम था इनके फादर का, तो उनके नाम पे ही इसने संगम वंश का स्थापना किया। तो हरिहर और बुक्का के द्वारा ही संगम वंश का स्थापना किया गया था। और संगम वंश का जो शासनकाल था वो 1336 ईस्वी से 1485 ईस्वी तक था। अब इसका फाउंडर का नाम तो हमें पता है कि हरिहर वन और बुक्का वन दोनों भाई था। हरिहर बड़ा भाई था और बुक्का छोटा भाई था। तो इस दोनों के द्वारा ही शुरू किया गया था, स्थापना किया गया था संगम वंश का। और फिर संगम वंश का जो कैपिटल रखा गया वो अनेगोंडी में रखा गया। अनेगोंडी कहाँ था, तो तुंगभद्रा एक नदी था जिसके किनारे में अनेगोंडी नाम के जगह को, इसका उस शहर को, अनेगोंडी शहर को अपना कैपिटल बनाया गया। और दूसरा कैपिटल जो अपना विजयनगर बनाए थे इन्होंने, जिनका स्थापना किया था, उसका वो दूसरा कैपिटल बना दिए। और दूसरा कैपिटल जो विजयनगर बनाए थे वो विजयनगर अभी प्रेजेंट में किस नाम से जाना जाता है, तो अभी हम्पी के नाम से जाना जाता है। कर्नाटक में ये जगह है। तो अभी विजयनगर हम्पी कर्नाटक में हम्पी के नाम से प्रसिद्ध है। अब ये अपना जो साम्राज्य है, विजयनगर का जो एम्पायर है, उस विजयनगर का जो साम्राज्य है वो कृष्णा नदी जो नॉर्थ में है उससे फिर कावेरी नदी तक बढ़ाया था। तो कावेरी नदी साउथ तक बढ़ा लिया था। और फिर एक होलसल स्टेट करके था, वो राज्य को भी अपने साम्राज्य में मिला लिया था। 1347 ईस्वी में फिर बहमनी के साथ उसका स्ट्रगल हुआ, संघर्ष हुआ। और वो दोनों में हमेशा झगड़ा होता ही रहता था, किसी न किसी बात को लेकर वो हमेशा दोनों आपस में लड़ते रहते थे। तो बहमनी और विजयनगर साम्राज्य में हमेशा विवाद रहा ही था। लेकिन बहमनी साम्राज्य का फिर अंत होता है 1527 ईस्वी में जाकर, जब कृष्णदेव राय का शासनकाल रहता है तब। वो आगे हम बताएंगे। फिर जैसे
1356 ईस्वी में फिर बड़ा भाई का देहांत हो जाता है हरिहर वन का। तब फिर बुक्का वन जो है वो अपने शासनकाल में आ जाते हैं। तो बुक्का वन का जो शासनकाल था वो 1356 से फिर 1377 तक था। और बुक्का वन क्या था, तो बहुत अच्छा एक वॉरियर भी था, योद्धा भी था, पॉलिटिशियन भी था। और उसने क्या किया, तो मदुरा पे अटैक करके उस पर आक्रमण करके उसको अपने साम्राज्य में मिला लिया। और तेलुगु जो लिटरेचर है उसको बहुत ज़्यादा विकास किया था ये बुक्का वन ने। और हरिहर राय टू इसके बाद फिर जो हरिहर वन का और हरिहर बुक्का वन का जो सन था, वो दोनों के सन में आपस में बहुत ज़्यादा मतभेद हुआ करता था। शासन मतलब कौन सुल्तान बनेगा, कौन राजा बनेगा, इस वजह से। तो फिर क्या हुआ, तो हरिहर राय वन फिर आया सत्ता में, और वो 1377 से 1404 तक बना रहा। फिर विरूपाक्ष राय आया, वो 1404 से 1405 तक बना रहा, मतलब एक साल ही। फिर ये बुक्का राय टू आया। बुक्का राय टू ये बुक्का वन का पुत्र था, तो बुक्का राय टू आया, वो भी 1405 से 1406 तक बना रहा। लेकिन लास्ट में जो है ये सब जीत हुआ देवराय वन के द्वारा और इन सब में। और देवराय वन फिर शासनकाल में जो रहे थे वो 1406 से 1422 ईस्वी तक रहे थे, मतलब 16 साल रहे थे। और देवराय वन के समय से 2 क्वेश्चन आता है। जैसे देवराय वन के समय में ही फिरोज शाह तुगलक ने देवराय वन पर अटैक करके बहुत सारे नहर का निर्माण करवाए थे, बहुत सारी नदी का निर्माण करवाए थे, एग्रीकल्चर मतलब कृषि के विकास के लिए और सिंचाई के लिए। फिर इनसे देवराय वन से एक और क्वेश्चन आता है कि देवराय वन के समय में कौन सा एक इटालियन यात्री था जो विजयनगर को विजिट करने आया था। तो 1420 ईस्वी में एक इटालियन ट्रैवलर था जो विजयनगर को विजिट करने आया था, तो उसका नाम पूछ लिया जाता है। तो उसका नाम क्या है, निकोलो कोंटी नाम से जाना जाता है। तो निकोलो कोंटी था वो जो देवराय वन के समय में विजयनगर को विजिट करने आया था। इनके दरबार में एक कोर्ट पोएट थे जो श्रीनाथ थे। तो श्रीनाथ के द्वारा एक मतलब वो तेलुगु राइटर थे, वो बुक लिखे थे, उनके द्वारा एक बुक लिखा गया था जिसको नाम दिया गया है हरिविलास बुक से ये सब साक्ष्य मिलता है। अब जैसे देखेंगे कि उसके बाद फिर शासनकाल 6 महीना के लिए रामचंद्र के पास रहा, और रामचंद्र के बाद फिर वीर विजया के पास रहा 6 महीना के लिए। फिर देवराय टू के पास चला गया। फिर देवराय टू जो है 23 साल तक अपना शासनकाल में रहे थे। और ऐसा माना जाता है कि संगम डायनेस्टी में सबसे जो महानतम शासक था वो देवराय टू ही है। और देवराय टू को एक और नाम से जाना गया, जैसे गजबेतकर के नाम से जाना जाता था। तो गजबेतकर का मतलब ये हुआ कि हाथियों का शिकार किया करता था देवराय टू, इस वजह से इसका जो टाइटल इसको दिया गया था वो गजबेतकर का टाइटल मिला था। और फिर फेमस पर्शियन ट्रैवलर था एक अरबियन ट्रैवलर जिसका नाम पूछ लिया जाता है। तो देवराय टू के समय में कौन सा ऐसा पर्शियन ट्रैवलर था जो विजयनगर को विजिट करने आया था, तो उसका नाम था अब्दुल रज्जाक। तो इसका नाम पूछ लिया जाता है कि अब्दुल रज्जाक आया था। अब्दुल रज्जाक किसका राजदूत था, ये भी क्वेश्चन आता है। तो शाहरुख मिर्ज़ा का राजदूत था। और ये देवराय टू जो है अपने आप को गवर्नर घोषित किया था, साउथ सी का पूरा अधिकार कर लिया था साउथ सी तक। और फिर देखेंगे जैसे मल्लिकार्जुन हो गया, मल्लिकार्जुन को देवराय 3 के नाम से भी जाना जाता है। तो और मल्लिकार्जुन का जो शासनकाल था वो 1446 से 1465 ईस्वी तक चला था। लेकिन ये सब जो ईस्वी है ये इंपॉर्टेंट एक्चुअली नहीं है, लेकिन मल्लिकार्जुन के समय में कौन सा ट्रैवलर आया था ये फिर इंपॉर्टेंट है। चाइनीज़ ट्रैवलर आया था मल्लिकार्जुन के समय में जिसका नाम क्या था, मोहियान था। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, कौन सा ट्रैवलर आया था चाइनीज़ ट्रैवलर मल्लिकार्जुन के समय में, तो उसका नाम है मोहुयान विजिट करने आया था विजयनगर। फिर से विरूपाक्षा टू आया। विरूपाक्षा टू भी 20 साल तक शासनकाल में रहे। तो विरूपाक्षा टू जो थे वो लास्ट, फिर विरूपाक्षा टू के बाद लास्ट रूलर जो आए वो प्रौढ़ देवराय करके थे। प्रौढ़ देवराय 1485 ईस्वी में आए और प्रौढ़ देवराय को मार दिया गया था सालूब नरसिंह के द्वारा। सालूब नरसिंह कौन था, तो प्रौढ़ देवराय उसे सालूब नरसिंह को चंद्रगिरी का गवर्नर बनाया हुआ था। तो चंद्रगिरी का गवर्नर सालूब नरसिंह प्रौढ़ देवराय को मारकर फिर सालूब डायनेस्टी का स्थापना किया था। सालूब डायनेस्टी का स्थापना फिर फाउंडर कौन हो जाएगा, तो सालूब नरसिंह हो जाएगा। और सालूब नरसिंह का जो है 2 सन था, 2 पुत्र था। उसमें बड़ा बेटा का नाम था तिम्मा और छोटा बेटा का नाम था इमादी नरसिंहा। तो ये पहले तो क्या किया, तो तुलुब जो एक एरिया था, तुलुब का जो क्षेत्रफल था वो क्षेत्र पे अपना कब्जा करके अपना अतिक्रमण करके और फिर विजयनगर में मिला दिया था ये सालूब नरसिंह ने। लेकिन इसका जो बड़ा बेटा था तिम्मा, तो तिम्मा को दुश्मनों के द्वारा मार दिया गया था। तो और इसका छोटा बेटा इमादी नरसिंहा था। इमादी नरसिंहा एडल्ट नहीं था, युवा नहीं था, ये किशोरावस्था में ही था। तो उसे फिर इसका जो आर्मी था, आर्मी चीफ, वो नरसा नायक था। तो नरसा नायक क्या किया, तो इसको कारावास में बंद कर दिया। किसको, तो इमादी नरसिंहा को कारावास में बंद कर दिया। अब नरसा नायक का ही एक पुत्र हुआ करता था, उसका नाम था वीर नरसिंह। तो वीर नरसिंह जब शासनकाल में आया 1505 ईस्वी में, तो वीर नरसिंह क्या किया, इमादी नरसिंहा को मार दिया कारावास से निकाल कर। और फिर
अपना एक नया वंश स्थापना किया, जिसको फिर तुलु वंश के नाम से जाना जाता है, जो वंश। और तुलु वंश कितने साल तक चला था, तो तुलु वंश 1505 से 1565 तक चला था, मतलब 60 वर्ष चला था। इसमें 6 रूलर था, और 6 रूलर में सबसे प्रभावशाली रूलर कृष्णदेवराय हुए। कृष्णदेवराय का बहुत ज़्यादा ये है, नाम भी था, क्योंकि वो बाबर के समकालीन में था। तो कृष्णदेवराय से पहले देख लेते हैं कि जैसे तुलु वंश का स्थापना किसके द्वारा फिर हुआ, वीर नरसिंहा के द्वारा हुआ। और इसको टाइटल क्या मिला था, एक भुजबल का टाइटल ये खुद से लिए थे। भुजबल मतलब जिसके बाजू में बहुत ताकत होती है उसको भुजबल कहते हैं, तो टाइटल इसको भुजबल का मिला था। और ये जो है वो गवर्नर था एक, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, वो पुर्तगाली गवर्नर था। उससे क्या किए, तो घोड़ा खरीदना शुरू कर दिए, बहुत सारा घोड़ा खरीदे, और मैरिज पे जो विवाह का टैक्स लगता था उस पर टैक्स हटा दिए। फिर देखेंगे कि जैसे वीर नरसिंह का छोटा भाई था एक कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय शासनकाल रहा 1509 से 1529 ईस्वी तक, तो 20 साल ये शासनकाल में रहे। और ये किसके शासनकाल में, समकालीन में थे, तो जब बाबर का शासन चल रहा था इंडिया में, बाबर आकर अपना साम्राज्य का स्थापना किया था मुगल वंश का, तो बाबर के समकालीन में ही कृष्णदेवराय का विजयनगर में साम्राज्य हुआ करता था, और विजयनगर में ये राजा था कृष्णदेवराय। फिर देखेंगे कि बाबर जो अपने आत्मकथा लिखा हुआ है बाबरनामा, उस बाबरनामा में कृष्णदेवराय का चर्चा किया है कि कृष्णदेवराय बहुत शक्तिशाली शासक था। अपने हिंदू राष्ट्र का सबसे शक्तिशाली यही था। तो उस समय 5 मुस्लिम राष्ट्र था, 2 हिंदू राष्ट्र था। तो 5 मुस्लिम राष्ट्र जैसे दिल्ली, बंगाल, बहमनी, मालवा, गुजरात, ये सब 5 मुस्लिम राष्ट्र था। और 2 हिंदू राष्ट्र कौन कौन सा था, तो हिंदू राष्ट्र में विजयनगर और मेवाड़ था, जिसमें सबसे शक्तिशाली कौन माना जाता था, तो कृष्णदेवराय माना जाता था। इसके बाद हम देखेंगे जैसे इनके दरबार में एक राजदूत आया था 1510 ईस्वी में, जिसका नाम था फादर लुइस। फादर लुइस क्यों आया था इनके दरबार में, तो वो भी देखेंगे कि जैसे फादर लुइस जो आए थे, वो उनको परमिशन चाहिए था। क्यों परमिशन चाहिए, तो इनको इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करने के लिए परमिशन चाहिए था। भटकल और मैंगलोर में वो अपना इंडस्ट्री उद्योग का स्थापना करना चाहते थे, जिसकी वजह से वो कृष्णदेवराय से परमिशन लेने आए थे, और कृष्णदेवराय ने परमिशन दिया भी, और फिर वो स्थापना भी किए। और फिर 1510 ईस्वी में क्या हुआ, तो बीजापुर का एक सुल्तान था यूसुफ आदिल शाही सुल्तान, तो उसको पोर्तुगीज़ ने मार दिया। लेकिन पोर्तुगीज़ तो उतना शक्तिशाली था नहीं कि यूसुफ आदिल शाही सुल्तान को मार सके, तो पोर्तुगीज़ को, जो पुर्तगाली थे, उसको कृष्णदेवराय ने मदद किया था, जिसके वजह से पोर्तुगीज़ यानी पुर्तगाली ने यूसुफ आदिल शाही सुल्तान को मारने में सफल हुआ था। फिर देखेंगे पोर्तुगीज़ ट्रैवलर जो था, एक क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि पोर्तुगीज़ ट्रैवलर कौन सा पुर्तगाली यात्री था जो विजिट किया था विजयनगर को कृष्णदेवराय के समय में, तो उसका नाम था एडवर्डी बारबोसा आया था, एडवर्डी बारबोसा। अब इसके दरबार में 8 फेमस तेलुगु पोइट भी रहते थे, प्रसिद्ध पोइट रहते थे 8। तो वो पोइट को 8 अष्टदिग्गज के नाम से जाना जाता था। अष्टदिग्गज में सबसे जो फेमस थे, प्रसिद्ध थे, वो पेदन्ना एक थे और एक तेनालीराम थे। तो तेनालीराम का तो सीरियल भी है, बहुत अच्छा सीरियल है, देखिएगा कभी, उसमें हंसी भी है। और ऐसा माना जाता है कि तेनालीराम को माता का आशीर्वाद था, माँ काली उनको साक्षात दर्शन देते थे, ऐसे मतलब उसमें दिखाया गया है। और फिर वो बहुत ही ज़्यादा चतुर थे, तो अपने चतुराई से सारी समस्या का समाधान निकाल लेते थे। तो अब जैसे ये कौन कौन सा सिटी और कौन कौन सा मंदिर का स्थापना किए थे, ये भी एक क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो कृष्णदेवराय के द्वारा जो सिटी का स्थापना किया गया था वो हासपेट सिटी था, और जो टेम्पल का स्थापना किया गया था तो वो था एक हजारा टेम्पल था, एक चिदम्बरम टेम्पल था, और एक विठाल स्वामी टेम्पल था। और फिर 1529 ईस्वी में जब कृष्णदेवराय का डेथ हो जाता है, तब उसका कजिन अच्युत देवराय शासनकाल में आता है। और अच्युत देवराय के समय में पोर्तुगीज़ बहुत शक्तिशाली हो गए थे और कंकर्ड कर लिए, मतलब अधिक्रमण कर लिए एंटी कोरियन पे। किसके शासनकाल में, तो अच्युत देवराय के शासनकाल में। और अच्युत राय के समय में कौन से पोर्तुगीज़ ट्रैवलर आए थे विजयनगर को विजिट करने के लिए, फिर ये भी क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो उसके समय में, अच्युत राय के समय में, नूनीज नाम का एक ट्रैवलर था, पोर्तुगीज़ ट्रैवलर, पुर्तगाली यात्री, जो विजयनगर को विजिट करने आया था। और फिर देखेंगे इसके बाद सदाशिवराय के हाथों सत्ता चली जाती है, और सदाशिवराय 1542 से 1570 ईस्वी तक रहता है। सदाशिवराय फिर एक सदाशिवराय के समय में ही एक युद्ध लड़ा जाता है, जो बहुत ही अच्छा मतलब प्रसिद्ध युद्ध माना जाता है। लेकिन उससे पहले हम देखेंगे जैसे ये कृष्णदेवराय के समय में ही कृष्णदेवराय ने ये बहमनी साम्राज्य को 5 भाग में बांट दिया था। और बहमनी साम्राज्य को 5 भाग में बांटने के बाद जो है 5 इंडिपेंडेंट स्टेट में बांट दिया था, कहीं पे है लिखा हुआ, 1 मिनट, ये है, बहमनी एम्पायर को 5 राज्य में बांटकर बहमनी साम्राज्य का अंत कर दिया था 1527 ईस्वी में। और इस वजह से बहमनी साम्राज्य का जो भी 5 स्टेट बना था, उस सब के जो जैसे बहमनी साम्राज्य को 5 इंडिपेंडेंट स्टेट में तो बट गए, लेकिन वो सब तो दुश्मन हो गया था। तो वही सब मिल करके एक अलायंस बना करके फिर सदाशिवराय पे अटैक करते हैं। तो
1565 ईस्वी में ये युद्ध लड़ा गया था। ये भी पूछा जाता है कि कब लड़ा गया था, तो 1565 ईस्वी में ये युद्ध लड़ा गया था। इस युद्ध का जो नाम था वो बैटल ऑफ तालीकोटा के नाम से जाना जाता है, तालीकोटा का युद्ध। नहीं तो इसका दूसरा नाम भी है कि बैटल ऑफ राक्षसा तंगाड़ी, तो राक्षसा तंगाड़ी के नाम से का युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। तो राक्षसा तंगाड़ी का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, तो एक विजयनगर के बीच हुआ था और दूसरा जो है वो साउथर्न अलायंस के बीच हुआ था। तो साउथर्न अलायंस जो था उसमें कौन कौन से स्टेट था बटा हुआ था, जो स्टेट सब था वो अहमदनगर था, बीजापुर था, गोलकुंडा, बीदर, ये सब एकजुट होकर फिर सदाशिव राय से युद्ध किया था। सदाशिव राय को फिर मार दिया गया। फिर सदाशिव राय का जो आर्मी चीफ था राम राय, तो राम राय को सत्ता पे बैठना पड़ा 1570 ईस्वी में। लेकिन फिर राम राय का जो छोटा भाई था वो था तिरुमल, वो अपने भाई को हटाकर और फिर एक नया वंश का स्थापना करता है, अरविडू डायनेस्टी। अब अरविडू डायनेस्टी का स्थापना होता है, तो अगर फाउंडर का नाम पूछा जाए तो तिरुमल के द्वारा फाइंड किया गया था ये अरविडू डायनेस्टी का। तो फाउंडर हो गए तिरुमल, और तिरुमल जो है 1570 ईस्वी से 72 तक शासनकाल में थे। अब देखेंगे जैसे इसका कैपिटल कौन सा था, तो विजयनगर को अपना कैपिटल विजयनगर से हटाकर पेनीकोंडा कर लिए, और इसके जो कैपिटल था वो पेनीकोंडा कर दिया गया। लेकिन फिर से पेनीकोंडा से भी हटा दिया जाता है, बाद में इसका कैपिटल परिवर्तित कर दिया जाता है। लेकिन उसका फिर जो तिरुमल का पुत्र था, तिरुमल का पुत्र श्रीरंगवन था। श्रीरंगवन 1572 से 1585 ईस्वी तक शासनकाल में था। और श्रीरंगवन का छोटा भाई फिर वेंकटवन था, और वेंकटवन 1585 से 1612 ईस्वी तक शासनकाल में था। और वेंकटवन को ऐसा माना जाता है कि अरविडू डायनेस्टी का सबसे जो महानतम शासक था, वो महान शासक वेंकटवन ही बना था। और कैपिटल जो है ये वेंकटवन वो पेनीकोंडा से फिर चंद्रगिरी रख दिया। तो पहले विजयनगर से पेनुकोंडा कर दिया गया था कैपिटल तिरुमल के द्वारा, अब वेंकटवन के द्वारा फिर पेनुकोंडा से चंद्रगिरी कैपिटल को ट्रांसफ़र किया गया था। अब इसमें लास्ट रूलर कौन था, तो लास्ट रूलर जो था वो अरविडू डायनेस्टी का जो लास्ट रूलर था वो श्रीरंग III था। तो अरविडू डायनेस्टी का लास्ट रूलर श्रीरंग III हो गया। फिर बहमनी एम्पायर जो इसके समकालीन चल रहा था, कंटेम्प्रोरी में, विजयनगर के कंटेम्प्रोरी में चल रहा था, तो उसका जो स्थापना किया गया था वो हसन गंगू एक्चुअली नाम था उसका, और वो प्रसिद्ध था अलाउद्दीन हसन बहमनी के नाम से। तो अलाउद्दीन हसन बहमनी के द्वारा ही ये बहमनी साम्राज्य का स्थापना किया गया था। और इसका जो साम्राज्य था वो 180 साल तक चला था, और टोटल जो इसमें रूलर था वो 18 शासक था। और इसका जो लास्ट रूलर था, ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि बहमनी साम्राज्य का लास्ट रूलर कौन था, तो कलीमुल्लाह बहमनी के नाम से जाना जाता है जो लास्ट रूलर था। और इससे पहले जो हम तुगलक वंश पे चर्चा किए थे, तो तुगलक वंश का जो लास्ट रूलर था वो था नसीरुद्दीन महमूद। और नसीरुद्दीन महमूद के पश्चात फिर खिज्र खान, नसीरुद्दीन महमूद के मृत्यु के पश्चात खिज्र खान ने सैयद वंश की स्थापना किया था। और सैयद वंश इसके आगे हम पढ़ेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वीडियो देखने के लिए।